अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार फिर से इस एडिटोरियल में बात होगी जम्मू एंड कश्मीर की, लेकिन इस बार धारा 370 के हटाने या फिर उसके बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों के बारे में तो चर्चा है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी उत्पन्न करता है कि क्या हमारा जम्मू एंड कश्मीर फिर से वही दहशत के माहौल में रहने को या जीने को मजबूर हो गया है। वहाँ के जो पंडित हैं, खास करके बात करें जो माइनॉरिटी में आते हैं वहाँ पे, क्या उनकी ज़िंदगी फिर से एक बार एक घने बादल के यानी अनिश्चितता के घने बादल के अंतर्गत या फिर कह सकते हैं एक दहशत के माहौल में जीने पे मजबूर हो गई है। वहाँ की आबादी के बारे में अगर बात करें तो कुछ हाल ही में हुए घटनाओं का अगर जिक्र करें तो इससे पता चलता है कि जम्मू एंड कश्मीर जिसको धरती पे स्वर्ग कहा जाता है, वो एक बार फिर से नर्क की ओर चला जा रहा है। और ये परिस्थिति उत्पन्न हो रही है जो सिविलियन की जो किलिंग हो रही है वहाँ पे टेररिस्ट के द्वारा, उसके वजह से, और जिसके बारे में पूरी एडिटोरियल में चर्चा है। आपको ये पता होगा कि हमारे देश में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए और जम्मू एंड कश्मीर को जो एक स्पेशल स्टेटहुड की उपाधि दी गई थी, धारा 370 के तहत इसको प्रोटेक्शन मिलती थी, वो आपको 15 अगस्त 2019 में एक बिल ला करके हटा दिया गया। और धारा 370 हटने के बाद अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख का जो क्षेत्र है वो यूटी में तब्दील हो गए हैं। यूटी कहने का मतलब यूनियन टेरिटरी। अब उसके बाद की परिस्थिति यह है कि जो मौजूदा सरकार है वो दावा करती है वहाँ पे शांति की बहाली हो चुकी है, लेकिन अगर परिस्थितियों को आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने हैं जो आपके दिल दहलाने के लिए काफ़ी हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की, और आज के एडिटोरियल में सबसे पहला वर्ड जो आपके लिए सीखने के लिए है वो है ऑडिल। ऑडिल का मतलब क्या है? ऑर्डिल नहीं पढ़ेंगे, ऑडिल पढ़ेंगे। तो ऑडिल का मतलब होता है कि जो अप्रिय घटना हो, अनएंडिंग, जो कभी समाप्त ना हो। यानी जो कश्मीर की परिस्थिति है वो एक अप्रिय घटनाओं से भरी पड़ी है, और वैसी अप्रिय घटनाएं जो अनएंडिंग है, जो कभी समाप्त होने वाली नहीं नज़र आती है। ऑन द कंटिन्यूड सिविलियन किलिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर में जो लगातार सिविलियन की जो किलिंग्स हो रही है, उनकी जो हत्या की जा रही है, उसके बारे में एडिटोरियल में बात है की जा रही है। Restoring democratic processes is the only way to reverse religious polarization। कहा जा रहा है कि फिर से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, यानी एक लोकतांत्रिक प्रोसेस को वहाँ पे रिस्टोर करके, यानी फिर से वहाँ पे पुनर्स्थापित करके, यह एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से रिलीजियस पोलराइजेशन को रोका जा सकता है। अब रिलीजियस पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइज करना का मतलब होता है बांटने का, जो बांटने वाली बात होती है। और जो रिलीजियस पोलराइजेशन होता है, यानी एक दो रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाता है। तो इन दोनों रिलीजन, खासकर हिंदू और मुस्लिम की बात करें तो इनके पोलराइजेशन को रोकना है, पोलराइज होने से रोकना है ना। तो ऐसे में क्या करना है कि आप वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहाल कीजिए, यानी वहाँ पे चुनाव होने चाहिए, और चुनाव के बाद जिसकी सरकार आती है वो वहाँ पे कार्य करेगी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डेथ ऑफ काश्मीरी पंडित एंड बैंक गार्ड संजय शर्मा। एक काश्मीरी पंडित है और एक बैंक गार्ड है संजय शर्मा, एट द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट के हाथों जो मारे गए हैं, टेररिस्ट गनमैन के द्वारा, इन पुलवामा, ये पुलवामा की घटना ही है, इज एट अनदर मर्डर इन सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द वैली। काश्मीरी पंडित और बैंक मैनेजर संजय शर्मा की जो हत्या की गई है एक टेररिस्ट गनमैन के द्वारा पुलवामा में, एक और घटना ऐसी है जिसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वैली में, यानी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, उनके ऊपर एक और हमला कहा जा सकता है। शर्मा इज द सेकेंड पंडित टू फॉल टू टेररिस्ट इन द पुलवामा एरिया आफ्टर जानकी नाथ डेथ इन 1990 एट द पीक ऑफ मिलिटेंसी। अब कहा जा रहा है कि जो शर्मा है, किनकी, कौन सी शर्मा की बात हो रही है यहाँ पे पता है ना? जिनकी अभी मौत हुई, क्या नाम था इनका? पूरा पूरा नाम है इनका संजय, गार्ड है बैंक के, संजय शर्मा है।
ये जो शर्मा जी हैं वो सेकंड ऐसे पंडित हैं जो कि टेररिस्ट के शिकार हुए हैं पुलवामा एरिया में। इनके पहले जो टेररिस्ट के शिकार हुए थे उनका नाम था जानकी नाथ, और उनकी ये जो मौत हुई थी, मौत क्या कहें, हत्या हुई थी, वो 1990 में हुई थी। 1990 में, तब जब वहाँ पे जो मिलिटेंसी थी वो अपने पीक पे थी, यानी उच्च स्तर पे थी, यानी उपद्रववाद या उग्रवाद जो था वहाँ पे अपने उच्चतम स्तर पे था 1990 में। उस समय जानकी नाथ नाम के व्यक्ति की हत्या पुलवामा के एरिया में हुई थी। While the murder could be a deliberate ploy by the terrorist to strike fear into the minority community in the area, कहा जा रहा है कि हालांकि ये जो मर्डर है वो एक जानबूझ करके, एक षड्यंत्र के तहत, प्लॉय का मतलब होता है योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करना, एक योजना है क्या करने की, तो डेलिब्रेट प्लॉय है यानी जानबूझ करके एक योजना है कि टेररिस्ट के स्ट्राइक के वजह से, टेररिस्ट के वजह से वहाँ के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उस एरिया में, उनके अंदर भय या दहशत का माहौल पैदा हो, ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। इट ऑल्सो सिग्नल्स द फेलियर ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज टू एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द पुअर रेसिडेंट्स। और ये भी ये इशारा करता है, सिग्नल देता है कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज की असफलता है, फेलियर है, जो कि पूरे अच्छे तरीके से, एडिक्वेटली का मतलब सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है जो वहाँ के गरीब लाचार रेसिडेंट्स हैं उनको। द मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, कोई भी काम करने की जो शैली है, तो जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो कट्टरवाद की जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उसका जो मर्डर करने का जो तरीका है, शैली है, हुआ टारगेटिंग सिविलियंस हैज ऑलवेज बीन क्लियर। द अटैक आर मीन टू इनवाइट अ स्टेट रिटेलिएशन एंड रिप्रेशन। यानी उसका जो काम करने की शैली है उससे पता चलता है कि ये जो कट्टरवाद है वो क्या कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, और उसका हमेशा से क्लियर रहा है कि जो अटैक होता है उसमें वो बदले की नीति, रिटेलिएशन का मतलब होता है बदले की भावना से ये सारे कुछ कर रहे हैं, और रिप्रेशन की नीति से यानी दमन करने की नीति से ये सारे काम उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला लेना, और रिप्रेशन का मतलब हुआ दमन करना किसी के ऊपर। इन टर्म फोमेंटिंग डिसकंटेंट एंड डिसअफेक्शन फॉर गार्नर मोर रिजल्ट्स टू द काउस। अब कह रहा है कि ये जो हो रहा है इसके वजह से, फोमेंट का मतलब होता है बढ़ा रहा है, डिसकंटेंट असंतोष की भावना, डिसअफेक्शन की भावना जो मिल करके ये क्या कर रहा है, इस काउज को बढ़ावा दे रहा है। यानी कहने का मतलब जो आतंकवादी हैं एक ऐसे माहौल पैदा, दहशत के माहौल पैदा कर रहे हैं जिसके वजह से हो रहा है कि वहाँ पे डिसकंटेंट की भावना जाग रही है, असंतोष की भावना जाग रही है, अपने जगह से डिसअफेक्शन हो रहा है, उसके लगाव कमते जा रहे हैं। ऑन ट्यूसडे आफ्टर फॉलो अप ऑपरेशन दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एन आर्मी जवान एंड 2 मिलिटेंट्स। ट्यूसडे की घटना की बात यहाँ पे की गई है। ट्यूसडे को क्या हुआ कि फॉलो अप ऑपरेशन चलाया गया, एक घटना के बाद उसको फॉलो करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका रिजल्ट ये सामने आया कि एक जवान शहीद हो गए और 2 मिलिटेंट्स थे वो भी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज हैव असर्टेड दैट शर्माज अटैकर हैज़ बीन स्लेन। और ये भी दावा किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा कि जो शर्मा का जो अटैकर था वो भी मारा गया है। बट दिस डज लिटिल टू मिटिगेट द फियर एंड हैज़ ग्रिप्ड पंडित्स इन वैली एंड पुलवामा इन पर्टिकुलर। लेकिन ये जो घटना हुई उसके बाद जो एक व्यक्ति मिलिटेंट को, 2 मिलिटेंट को मार दिया गया, उसके अटैकर को भी मार दिया गया, ये सब जो है ना के बराबर इस घटना डर को ख़त्म करने के लिए है। मिटिगेट का मतलब कम करना, यानी उसके हत्यारे को मार भी दिया गया, लेकिन ये सब करके भी वहाँ पे जो दहशत का माहौल है उसको कम करने में कामयाबी सही तरीके से नहीं मिली है। कह सकते हैं कि ना के बराबर सफलता मिली, इसको माना जा सकता है। जो कि पूरे पंडित को वहाँ पे है उसको अपने चपेट में ले लिया है, और ख़ास करके जो पुलवामा है उस जगह पे और भी डर का माहौल बना हुआ है। यानी सर जो भी मिलिट्री फोर्स कर रही है उससे जो डर है बहुत कम ही है जो ख़त्म हो रहा है, और बल्कि ये पूरे
अपने जद में ले चुका है, खासकर पुलवामा वैली की बात करें तो। लास्ट ईयर मिलिटेंट अटैक्स रिजल्टेड इन डेथ्स ऑफ 29 सिविलियंस। सोचो, पिछले साल की बात है, जो मिलिटेंट्स अटैक्स हुए थे उसका जो रिजल्ट परिणाम ये हुआ कि करीब करीब क्या आंकड़ा ही दिया हुआ है, 29 डेथ्स हुई थी सिविलियन की, इंक्लूडिंग 3 लोकल पंडित, 3 लोकल पंडित की हत्या हुई, 3 अदर हिंदूज, 3 दूसरे हिंदूज की हुई थी, और 8 नॉन लोकल लेबरर्स से, जो लोकल नहीं थे वहाँ के, यानी दूसरे दूसरे राज्यों से आए हुए थे, उन लेबरर्स की भी हत्या कर दी गई थी। ऑल्सो कॉज द माइग्रेशन ऑफ 5,500 पंडित एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द वैली। और 5,500 पंडित एम्प्लॉयज़ को वैली से क्या किया गया, माइग्रेट होना पड़ा था, अपना घर द्वार छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ा था। माइग्रेशन समझते ही होंगे। All political parties, including the separatists such as हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, चलिए इसको फिर एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग सेपरिस्ट्स, यही लिखा हुआ है ना। सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसमें कौन शामिल है, इंक्लूडिंग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, इंक्लूडिंग सेपरिस्ट का मतलब क्या होता है, जो हमेशा अपना अलगाववादी जो होते हैं, अलगाववाद समझते होंगे, जो हमेशा अपने आप को अलग रखना चाहता है, अलग कश्मीर की मांग करता है, अलग देश की मांग करता है। जैसे कि इसमें जो पार्टी शामिल हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो गए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैव कमेंडेड द अटैक्स, जो वहाँ की एक सोसाइटी है या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, जिसका नाम है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हैं वहाँ पे, उसने तारीफ़ की है अटैक की। बताइए। But the repeated and brazen nature of the killings at one level point to a breakdown of relations between the administration and the citizenry. अब ये लगातार ये अटैक्स हो रहे हैं, रिपीटेड है, ब्रेजन है, मतलब ऐसा ही एकदम नृशंस जो हत्या की जा रही है, किलिंग्स एट वन लेवल पॉइंट टू अ ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशन, इसकी वजह से रिलेशन जो होते हैं टूटते जा रहे हैं। ठीक है, तो किसके किसके बीच में रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के प्रशासन है, वहाँ के जो सिटीजन हैं, उनके बीच में, लीडिंग टू द इनएबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू एंटिसिपेट एंड प्रिवेंट सच अटैक्स। अब इसके वजह से ये हो रहा है कि वहाँ पे जो प्रशासन है वो इनेबल है, असक्षम है एंटिसिपेट करने में, यानी पता लगाने में, अनुमान लगाने में, और ऐसे अटैक्स को प्रिवेंट करने में, यानी रोकने में। Fact that areas that were relatively safe for the minority community even during the peak of militancy have now become unsafe. कह रहे कुछ नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो वैसे एरियाज जो कि तुलनात्मक रूप से माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए काफ़ी सुरक्षित थे, उस समय भी जब मिलिटेंसी जो थी वो अपने चरम पे थी, लेकिन वो एरिया भी अब इसके जद में आ गई है, वो भी अब अनसेफ नज़र आ रही है। यानी कह रहा है कि ये जो फैक्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि वैसे एरियाज़ जो तुलनात्मक रूप से माइनॉरिटी के लिए सेफ पहले थे, उस समय भी जब माइनॉरिटी मिलिटेंसी जो थी अपने पिक पे थी, ठीक है, लेकिन वो भी अब एरिया क्या हो चुका है, अनसेफ हो चुका है। यहाँ पे ये कहा गया। आगे बढ़ते हैं। Suggests that the administration must rethink its security centric policies in the valley। और ये सब जो घटनाएं हैं वो इस ओर इशारा करती है या भी बताती है कि जो वहाँ की प्रशासन है उसको मस्ट रीथिंक, फिर से विचार करना चाहिए अपने सिक्योरिटी के सेंट्रिक पॉलिसीज़ के ऊपर, सिक्योरिटी के संबंधित जो योजनाएं हैं उसके बारे में, जो वैली में वो लोग लागू करते हैं उस पर फिर से विचार होनी चाहिए। The Union Territory Administration and the Union Government have claimed that hard-edged moves such as the dilution of Article 370 and bifurcating the state in 2019 have helped curb militancy and were necessary to bring back normalcy। कह रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो यूटी के जो प्रशासन है, और जो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी जो केंद्र में अभी सरकार है, उसने दावा किया है, हैव क्लेम्ड मतलब दावा किया है, कि जो है एक हार्ड एज्ड मूव्स लिया गया था, यानी एक कठोर कदम उठाए गए थे, जैसे कि
धारा 370 को डाइल्यूट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, विथड्रॉ कर लिया गया। और बाइफरकेट करना मतलब बाँटना, स्टेट को बाँट दिया गया 2019 में, और आपको पता है कि इसको 2 यूटीज़ में बाँट दिया गया। इसकी वजह से ये दावा किसका है? यूनियन गवर्नमेंट और यूटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का, कि एक कदम उठाने के बाद से इसने मदद की है। कर्व मतलब होता है कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? मिलिटेंसी, जो वहाँ पे जो आतंकवादी घटनाएँ होती है, उसको क्या करने में मदद मिली है? कंट्रोल करने में मदद मिली है। एंड वर नेसेसरी टू ब्रिंग बैक नॉर्मेल्सी, और ये ज़रूरी था कि वहाँ पे नॉर्मेल्सी लाने की, ऐसा करके नॉर्मेल्सी लाने की, कहाँ? वैली में। बट लेकिन But the repeated attacks on the minority community suggest otherwise radical sections have sought to utilize the disaffection in the valleys to foment polarization. अब कह रहा है कि अब जो है स्थिति अभी है, अभी जो अटैक है, तो जो रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को सजेस्ट करता है कि जो रेडिकल सेक्शंस हैं, जो कट्टरवाद सेक्शंस है, वो कोशिश कर रहा है कि ये जो डिसअफेक्शन है, अलगाव जो कह सकते हो, उसको ये पोलराइजेशन में बदलने का या पोलराइजेशन को बढ़ाने का काम कर रहा है। यानी पोलराइजेशन का मतलब होता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटने की जो पॉलिटिक्स होती है, उस आधार पे वो काम हो रहा है। Only an effective government by elected representatives of the people of the valley can do more to rebuild trust between the administration and the citizenry. कह रहा है कि केवल वहाँ से चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, जो रिप्रेजेंटेटिव चुनाव होकर के, यानी जिनका चुनाव होगा वहाँ पे, वो अगर वैली में चुन करके आते हैं तो फिर से रिबिल्ड करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और वहाँ के लोगों के बीच में। This will help isolate the radical sections. This will help isolate the radical section and ease the workload of the security forces in Kashmir. और कह रहा है कि ये जो it will help isolate, isolate मतलब अलग करना, यानी अलग थलग करना, रेडिकल सेक्शन जो है वहाँ पे, यानी जो कट्टर सेक्शंस हैं वहाँ पे, और ये सहायता करेगा वर्कलोड को क्या करने में, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं उसको वर्कलोड को थोड़ा सा कम करने में, आसान बनाने में। Restoring a statehood to Jammu and Kashmir and working towards the conduct of assembly elections are now a clear imperative. इसमें जो सही मायने अगर देखा जाए, सही चीज़ है, सही कदम कह सकते हो। इम्परेटिव का मतलब सही कदम करना। तो इसमें जो पॉजिटिव बात है कि फिर से वहाँ से एक राज्य के स्तर पे वहाँ पे चुनाव होने की ज़रूरत है, और चुनाव करा करके लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चुन करके ही यहाँ पे इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। यानी इसका एक सही मायने यही है कि अभी कश्मीर में अगर चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, तो वहाँ पे एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का चुनाव होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें सही होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।